नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद मेराम पे स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय ऊंटों की उन नस्लों के बारे में और जानेंगे उन नस्लों की उत्पत्ति, विशेषता और उपयोगिताओं के बारे में। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आइए तो साथियों जानते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं बीकानेरी नस्ल के बारे में। बीकानेरी नस्ल ऊंटों की एक प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल का नाम बीकानेर शहर से लिया गया है। बीकानेरी ऊंट बीकानेर जिले एवं आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह नस्ल राजस्थान के श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर एवं नागौर तथा सीमा से लगे हरियाणा एवं पंजाब राज्य में भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इस नस्ल की विशेषताओं के बारे में। वर्तमान में ऊंट की बीकानेरी नस्ल विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। बीकानेरी ऊंट आकर्षक एवं उत्तम बनावट के होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट, बनावट मजबूत एवं सक्रिय होते हैं। ये सामान्यतः गहरे भूरे रंग अथवा काले रंग के होते हैं, यद्यपि कुछ जानवरों में हल्का लाल रंग भी होता है। इनका शरीर सुडौल एवं सिर थोड़ा गुंबद के आकार का होता है। इनके सिर पर आगे की ओर गहरा गड्ढा होता है। यह इनकी एक विशिष्ट पहचान है। इस नस्ल के कुछ ऊंटों की भुहों, पलकों एवं कानों पर काले घने बाल पाए जाते हैं, जिससे इन्हें झींपराज कहा जाता है। इसके कंधे मजबूत एवं चौड़े होते हैं और अच्छी तरह से छाती से लगे हुए होते हैं। इसकी गर्दन मोटी एवं पर्याप्त ऊंचाई में होती है। मादाओं में ऐन है वो अच्छी तरह से विकसित होती है। इस नस्ल के ऊंट सभी कार्यों में दक्ष होते हैं, परंतु ज्यादातर इन ऊंटों का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ये बोझा ढोने के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। अब बात कर लेते हैं दूसरी नस्ल के बारे में। दूसरी नस्ल है जैसलमेरी नस्ल। इस नस्ल के प्रजनन क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर जिले का भाग शामिल है। इसकी उत्पत्ति जैसलमेर से हुई, इसी कारण इसे जैसलमेरी कहा जाता है। कम वनस्पति और रेतीले इलाकों के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यदि हम बात करें इस नस्ल की विशेषताओं के बारे में, तो जैसलमेरी ऊंट स्वभाव में फुर्तीले एवं 7 से 9 फुट ऊंचाई एवं पतली टांगों वाले होते हैं। इनका सिर एवं मुंह छोटा तथा तथुन संकरी होती है। इन ऊंटों की गर्दन पतली व लंबी होती है एवं सिर छोटा तथा आंखें चमकदार होती है। ये ऊंट सामान्यतः हल्के भूरे रंग के होते हैं। जैसलमेरी ऊंटों के शरीर पर पतली त्वचा एवं छोटे बाल होते हैं। ऐन सामान्यतः आकार में गोल होते हैं। यह ऊंट की एक मध्यम आकार की नस्ल है। इस नस्ल के ऊंट सवारी एवं दौड़ के लिए उपयुक्त है। एक प्रशिक्षित ऊंट ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। राजस्थान से लगती भारत-पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान इसी नस्ल के पशुओं को गश्त के लिए प्रयोग में लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगली महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में। अगली महत्वपूर्ण नस्ल है कच्छी नस्ल। कच्छी नस्ल गुजरात राज्य के कच्छ रण क्षेत्र में पाई जाती है। प्रमुख प्रजनन क्षेत्र गुजरात के कच्छ एवं बनासकांठा जिले हैं, जहां दलदली भूमि तथा नमकीन झाड़ियां पाई जाती है। यदि हम बात करें इस नस्ल की विशेषताओं के बारे में, तो इस नस्ल के ऊंट सामान्यतः मटमैले रंग के होते हैं। शरीर के बाल रुक्ष होते हैं। शरीर मध्यम आकार का होता है। इस नस्ल के ऊंट भारी एवं प्रदर्शन में ढीले होते हैं। ये बलवान एवं कुछ छोटे होते हैं। इनके पुठे मजबूत होते हैं। टांगे भारी एवं पाँवों के तलवे कठोर एवं मोटे होते हैं। ये कच्छ के नम वातावरण इन दलदली भूमि में अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। कुछ जानवरों में दांत दूरी पर स्थित होने के कारण नीचे के होंठ लटके हुए होते हैं। ऐन अच्छी तरह से विकसित एवं ज्यादातर आकार में गोल होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण नस्ल। अगली महत्वपूर्ण नस्ल है मेवाड़ी नस्ल। इस नस्ल ने अपना नाम मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त किया है, जहाँ ये भूतावत में पाए जाते हैं। मेवाड़ी नस्ल अपनी दूध उत्पादन क्षमता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस नस्ल का प्रमुख प्रजनन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले तथा मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर, मसूर जिले माने जाते हैं। यदि हम बात करें इस नस्ल की विशेषताओं के बारे में, तो मेवाड़ी ऊंट बीकानेर ऊंट से कुछ छोटे होते हैं। इनके पुठे मजबूत होते हैं। भारी टांगे, पाँव के तलवे कठोर एवं मोटे होते हैं। पहाड़ों पर यात्रा एवं भार ले जाने के लिए अनुकूलित होते हैं। शरीर के बाल रुक्ष होते हैं, जो इन्हें जंगली मधुमक्खियों एवं कीड़ों के काटने से बचाते हैं। ये ऊंट हल्के भूरे रंग के या फिर सफेद होते हैं। कुछ ऊंट बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की रंग विविधता ऊंटों में कम दिखाई देती है। इनका सिर भारी, गर्दन मोटी होती है, थनथुन ढीली होती है। कान मोटे आकार में लघु तथा पृथक रूप से होते हैं।
पूंछ लंबी व मोटी होती है। मादाओं में दूध सिराही पूर्ण विकसित एवं भारी होता है। मुंह के नीचे का होंठ नीचे लटका हुआ होता है, जो इस नस्ल की मुख्य पहचान है। इस नस्ल के ऊंट कृषि कार्य एवं भार ढोने के काम में लिए जाते हैं। आजकल इन ऊंटों का पालन दूध उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है। इस नस्ल की मादा लगभग 5 से 6 लीटर दूध है वो प्रतिदिन दे देती है। तो ये थी भारतीय ऊंटों की प्रमुख नस्लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।